Hello everyone, this is Rita Singh. Welcome to my class. So today's chapter is from gathering to growing food. This chapter it is from the class 6th history, and this is the chapter 3. Topic of this chapter is from gathering to growing food. That means भोजन को इकट्ठा करने से लेकर उपजाने तक. So in the previous chapter we read about that the earliest people were the hunter gatherers. That means they hunted the animals and collected the forest produces for their food and the survival. पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो प्रारंभिक मानव होते थे वो जानवरों को का शिकार करते थे और जंगलों से खाने का सामान जैसे रूट फ्रूट्स इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करते थे अपने जीविका के लिए और अपने भोजन के लिए. सो इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट दैट द हाउ पीपल लर्न टू ग्रोइंग द फूड. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि लोगों ने कैसे भोजन को उपजाना और ग्रेन्स को उपजाना शुरू किया. सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर. द फर्स्ट टॉपिक इज वेराइटीज ऑफ फूड. विविध प्रकार के भोजन. मोस्ट ऑफ द फूड वी एट टुडे कम फ्रॉम द plants and the animals such as vegetable, grain, milk and meat. आज के समय में हम ज़्यादातर जो भोजन करते हैं वो आते हैं पौधों से और जानवरों से, चाहे वो सब्जियां हो, फल हो, अनाज हो, मिल्क हो या मीट हो. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट जो महत्वपूर्ण चीज़ है इन पौधों और जानवरों के बारे में दैट all kinds of the plants and the animals are not survived in the same kind of the क्लाइमेटिक कंडीशन. सभी तरह के पौधे और सभी तरह के जानवर एक ही जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन में नहीं सरवाइव कर सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल, राइस रिक्वायर्स मोर वाटर देन द व्हीट एंड बार्ली. जैसे चावल की खेती को गेहूं और बार्ली की तुलना में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए चावल की खेती उन्हीं जगहों पे की जा सकती है जहां बारिश से ज़्यादा होती हो या जहां पानी की उपलब्धता ज़्यादा हो. एंड सेम थिंग इट इज़ आल्सो एप्लीकेबल ऑन द एनिमल्स. और यही चीज़ जानवरों पर भी लागू होती है. लाइक सीप एंड goat, they can survive on the hilly environments but camel can't. जैसे कि सीप और बकरियाँ जो होती है, भेड़ें और बकरियाँ, वो ठंडे और पहाड़ी जगहों पर सरवाइव कर सकती हैं, जबकि ऊँट जो होता है वो नहीं कर सकता है. सो इट वॉज अबाउट द वेराइटीज़ ऑफ फूड. या विविध प्रकार के भोजन के बारे में था. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग. इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि अर्लीस्ट और आरंभिक मानव जो थे उन्होंने कैसे खेती करना और जानवरों का पालन करना सीखा. सो इन द लास्ट चैप्टर वी रीड अबाउट दैट द 12,000 years ago climate was changing in the world. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि 12,000 साल पहले दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो रहा था. एंड सो वेयर प्लांट्स एंड द एनिमल्स. और मौसम में परिवर्तन आने के कारण जानवरों और पौधों में भी परिवर्तन आ रहा था. नाउ द पीपल बिगेन टू ऑब्जर्व सेवरल थिंग्स. अब लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को निरीक्षण करना शुरू किया था. द प्लेसेस वेयर एडिबल प्लांट्स वेयर फाउंड, हाउ सीड्स ब्रोक ऑफ स्टॉक्स. उन्होंने यह निरीक्षण करना शुरू किया कि खाने वाले पौधे किन जगहों पर पाए जाते हैं, कैसे सीड्स या बीज अपने डंठल से अलग हो जाता है, फेल ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर फैल जाता है, एंड न्यू प्लांट्स स्प्राउटेड फ्रॉम देम. और किस प्रकार से इन बीजों से नया प्लांट निकल कर आता है. परहैप्स दे बिगेन लुकिंग आफ्टर प्लांट्स. और संभवतः उन्होंने इसके साथ साथ ही प्लांट्स की देखभाल करनी शुरू की. तो किस चीज़ से देखभाल? दे बिगेन टू प्रोटेक्टिंग द प्लांट्स फ्रॉम द एनिमल्स एंड द बर्ड्स. उन्होंने
प्लांट्स पौधों की रक्षा जानवरों और चिड़ियों से करना शुरू किया, दे सो दैट दे कुड ग्रो एंड द सीड्स कुड राइपन, जिससे कि पौधे अच्छी तरह से उपज सके, ग्रो कर सके और साथ ही साथ सीड्स बीज अच्छी तरह से पक जाए। और इन दिस वे दे बिकेम फार्मर, और संभवतः इसी तरह से वो किसान बने। अर्लीस्ट मैन ऑल्सो ग्रेजुअली दे बिगैन टू टेम द एनिमल्स, और इसके साथ ही साथ उन्होंने जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू किया। द फर्स्ट एनिमल टेम्ड बाय पीपल वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। जो पहला जानवर इंसानों के द्वारा पालतू बनाया गया था वह कुत्ते की जंगली प्रजाति थी। Later people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived, और धीरे धीरे लोगों ने उन जानवरों को अपने कैंप के नज़दीक, अपने घरों के नज़दीक आने देना शुरू किया जो जंगली प्रवृत्ति के या हिंसक प्रवृत्ति के नहीं थे। These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds and most of them ate grass. इन जानवरों में ज़्यादातर थे भेड़, बकरी, बाकी सारे कैटल्स और साथ ही साथ पिग, और ऐसे जानवर जो ग्रास पर, ज़्यादातर जानवर जो कि ग्रास या घास खाते थे। People protected these animals from attacks by other animals. मनुष्य ने जानवरों की रक्षा जंगली जानवरों से करना शुरू किया, और दिस इज़ हाउ दे बिकम हर्डर्स, और संभवतः इसी तरह से पीपल कन्वर्टेड इनटू द हर्डर्स, और इस तरह से लोगों ने जानवरों को पालना शुरू किया और हर्डर्स बन गए। सो इन दिस टॉपिक वी रीड अबाउट दैट द हाउ ग्रेजुअली पीपल converted from the herders, converted in herders and the farmers। इस टॉपिक में हमने देखा कि कैसे लोग धीरे धीरे हर्डर्स बने और वो फार्मर्स और किसान बने। एंड दिस कन्वर्जन वाज फ्रॉम द हंटर गैदरर्स, और ये जो कन्वर्जन था वो हंटर गैदरर्स थे, बिकॉज द अर्लीस्ट मैन दे वेयर द हंटर गैदरर्स। पहले के जो मानव थे वे हंटर गैदरर्स थे। दे डिडंट नो हाउ टू ग्रो फूड, वो लोग भोजन उपजाना नहीं जानते थे। दैट्स वाई दे हंटेड द एनिमल्स एंड गैदर द फॉरेस्ट प्रोड्यूसेज, और जिसके कारण वो जानवरों को मारते थे और फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस को, फॉरेस्ट उत्पाद, जंगल के उत्पादों को इकट्ठा करते थे अपने भोजन के लिए। बट ग्रेजुअली दे ऑब्जर्व्ड सेवरल थिंग्स, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे चीज़ों का इन्होंने निरीक्षण किया। एंड दे बिकेम हर्डर्स एंड द फार्मर्स, और वो इस तरह से हर्डर्स, जानवरों को पालन करने वाले, और किसान बने। सो इन द नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस द नेक्स्ट थिंग्स। So please do the comment in the comment section and like, share and subscribe my channel.